हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज ना मिड टर्म का क्लास 7 का हिंदी का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग वाले बच्चों का। तो मैं इस वीडियो में ना आपको आंसर बता रहा हूँ। तो मॉर्निंग वाले आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पहले पैसेज आएगी, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हेलन केलर की बात लिखी गई है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उसने बोला, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, ठीक है, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी। मतलब उसे सुनती रहती है। अब लोग ना प्रकृति के पास जाकर प्रकृति की सुंदरता को देख नहीं पाते। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब क्वेश्चन है, लेखिका क्या जांचने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा देती है? तो इसका आंसर है वे क्या देखते हैं। ठीक है, घ आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गई? देखो, पढ़ते ही आंसर पता लग रहा है। लेखिका की मित्र कहाँ से सैर करके लौटी थी? जंगल से। ठीक है, हो गया। देखो खत्म। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है आपको कविता पढ़नी है, फिर आपको इनके आंसर देने हैं। ये कह रहा है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं तेरे अंचल की छाया में, छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। यहाँ छोटी बच्ची कह रही है कि मैं बड़ी ना हूं, क्योंकि बड़ी होंगी तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा मुझे। तो पढ़ने के बाद फिर आंसर करो, बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है? माँ का स्नेह खो जाने के डर से आंसर आ गया। मैंने ना डर से कर रखे आंसर। ठीक है, और निष्प्रह का क्या मतलब है कि बिना पीड़ा के। क्योंकि देखो यहाँ पर ना निर्भय, बिना भय के, तो निडर हो गया। तो यहाँ पे जो निष्प्रह, इसका मतलब क्या? बिना पीड़ा के, बिना दर्द के वो आराम से अपनी माँ की गोद में रहना चाहती। फिर भी जगह आंसर क्या आएगा उसमें और कंफर्म हो जाएगा। ये कह रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है जो किसी जने का नाम होता है ना उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं? देखो, अखबार बहुत सारे होते हैं, छात्र बहुत सारे होते हैं, बचपन बहुत सारे बच्चों के होते हैं, ये भाववाचक है। ये नाम है पहाड़ का, हिमालय, इसलिए इसका आंसर घा होगा। ठीक है, फिर कह रहे इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग जो लड़का है। ठीक है, प्रार्थना अच्छी लगती है, गंगा अच्छी है, आयु तुम्हारी कितनी है? तो यहाँ पे हीरा जो है पुल्लिंग है, लड़का। ठीक है, फिर विधि शब्द का बहुवचन क्या होगा? विधियां। फिर कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। फिर समझ आ गई? देखो, ये मैंने लिख दिया था कारक के भेद ये। ठीक है, लास्ट संबोधन रह गया, बस 8 होते हैं टोटल। ठीक है, फिर आपकी बुक में पैसेज है, बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए, यानी कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो चुन्नू और मुन्नू ने फेरी वाले से क्या खरीदा? खिलौने खरीदे। ठीक है, फिर रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा कि कितने में खरीदा, है ना? तो पढ़ के, अगर देखो आप, मैं तो पढ़ के एकदम बता रहा हूँ, मैंने करे हुए, आप दोबारा से ढूंढा करो, दोबारा से ढूंढा करो अगर नहीं पता लग रहा। ठीक है, ये नहीं कि आपको पता ये लिख दिया फिर भी मैच कर लो। कंफर्म करना बहुत जरूरी है ताकि नंबर पूरे मिले। बच्चों ने खिलौने कितने में खरीदे? 2 पैसे में। रोहिणी किस सोच में पड़ गई थी? खिलौने इतने सस्ते क्यों हैं, है ना भाई? मतलब इतने सस्ते कैसे बेच दिए उसने? फिर आगे सुनो, फिर है आपकी बुक से, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पंछी उड़ना पसंद करते हैं, आजादी पसंद करते हैं, पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते। तो पंछी कैसा रहना पसंद करते हैं? खुले आकाश में उड़ना। फिर पंछी कहाँ नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे।
फिर पंछियों या पक्षियों को कड़वी निगोरी क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से उसे पाया। ठीक है, आंसर सारे गोले मार रखे सर्कल, वही आंसर है। पक्षी किस प्रकार की तिलियों से टकराने की बात कर रहे हैं? कनक की। ठीक है, ये कौन सी तिलियां? वो लोहे की तिलियां हैं। ठीक है, लोहे की जो तिलियां ना, कनक कटोरी की मैद हमें कनक तिलियों से टकराई, लिखा ना कनक, तो कनक तिलियों से टकरा, तो यहाँ पे सोने की बात हो रही है ना, तो लोहा नहीं है, सोना है। ठीक है, कनक मतलब सोना, सोना भी होता है। ठीक है, देखो आंसर हमें इसी में मिल रहे थे सारे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बुक से दिए गए कि गिरोने देकर बच्चे क्या हुए? पुलकित हो गए, खुश हो गए। फिर खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ किस जगह पर है? समुद्र के किनारे। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, एक बार इसे और कंफर्म कर लेना। फिर कविता पर आधारित आपको बताना कि पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? बहती नदी और झरने का। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी है? स्वतंत्र होने की। फिर यहाँ पर देखो, आप देख लो मॉर्निंग वाले बच्चे और इवनिंग वाले बच्चे, देख लो क्या क्या, इवनिंग वाले बच्चे देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन आया। देखो सरनाम का भेद पूछ लिया, कोई भी अक्षर लिख देगा, आपको भेद अगर नहीं पता होगा तो आप उसे छोड़ दोगे। कुछ कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नवग्रह, गिनती आ गई तो संख्यावाचक विशेषण है। माता पिता में ये डैश लग गया तो ये द्वंद्व समास है, जहाँ डैश लग जाता है वो द्वंद्व समास होता है। माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, इस तरीके से। फिर ये आपकी बुक से प्रश्न उत्तर है। पंछी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में बंद रहकर। अब ये सारे क्वेश्चन आपको बुक से ही करने हैं, मैं इसके आंसर मैं नहीं दे रहा। ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो आप उसमें देख लेना। ठीक है, मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी है ना, भगवती। आप एक बार बुक से जो भी पाठ वगैरह है ना, उन सबके सारे पढ़ लो। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कई बार यही सेम ना आ जाए। ठीक है, वाजपेयी। ठीक है, ऐसी कविता का नाम जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो कविता है, जैसे कठपुतली में भगवती प्रसाद मिश्र है ना, जो कठपुतली है उसके भगवती प्रसाद मिश्र है। ठीक है, और जो पंछी वाला उसका है शिव मंगल सिंह सुमन, है ना। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन आंसर है, आप एक बार बुक से देख लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर पढ़ा तो बना बना के लिख दो। कविता की कहानी लिखनी है तो यहाँ पर कठपुतली के बारे में बना बना के लिख दो। कठपुतली क्या कहती है, कठपुतली की क्या सोच है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक विषय पर आपको क्या करना, अनुच्छेद लिखना, तीनों में से कोई एक करना। जो आपको पता ना लिख के आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, क्रिकेट का मैच है, ये भारत का किसान है, स्वतंत्रता दिवस है, जो आपको पता लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। जैसे भारत, हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, आपको जो पता है वो लिखते रहो लिखते रहो। कोई एक करना है, तीनों नहीं करने। ठीक है, फिर आपको पत्र करना होगा, 2 में से एक। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, मैंने वीडियो बना रखी है, आप पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखो, बोली वीडियो सबको मिल जाएगी, उसमें पैटर्न देख लोगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 8 मिनट के आसपास होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।